नमस्कार। जागरूकता चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जागरूकता में फिर से ज्ञान चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति एक प्रेयर करता है कि सबका भला करो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। तो ये भला मांगना एक बहुत अच्छी कला है, लेकिन भलाई कैसे होती है ये हमें सोचना है कि हमारा कैसे भला हो सकता है। क्योंकि मांगने से तो सारी चीज़ें प्राप्त नहीं होती कि हमने मांग लिया और वो प्राप्त हो गई। तो भला करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है प्रेम, वो भला करने के लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है। हम सभी से प्रेम करें, और जब हम प्रेम करेंगे तो ही इंसान का भला हो सकता है। बिना प्रेम के इंसान का भला हो ही नहीं सकता। तो भलाई के लिए हम सभी के लिए कामना भी करते हैं। अब दूसरी बात होती है कि सबका सद्विधि हो कल्याण, सबका कल्याण चाहते हैं। ये कल्याण क्या है, इसमें हम क्या सोचते हैं कि ये कल्याण जो है किस प्रकार से किया जा सकता है। क्योंकि भला तो हम हर तरह के सुख प्राप्त कर लें तो हमारी भलाई है, हर तरह की खुशियाँ हम प्राप्त करें, हर तरह का आनंद हम प्राप्त करें, इसी में हमारी भलाई है। लेकिन जो कल्याण वाली बात है, वो कल्याण किसका करना है और कैसे करना है। जहाँ कल्याण वाली बात है वो है आत्मा, जो हमारे अंदर विराजमान है, जिससे ये शरीर चलता है। इसके कल्याण की बात कही गई है, इसका कल्याण करना है। क्योंकि इसके कल्याण के बिना सारी बातें अधूरी मानी जाती है कि आत्मा का कल्याण होना सबसे अधिक ज़रूरी है। हम सभी देखते हैं कि हम इसके कल्याण के लिए बहुत सारे कर्म कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार से तीर्थों पे जा रहे हैं, कहीं और कोई कर्म कांड कर रहे हैं किसी प्रकार से कि हमारी आत्मा का भी कल्याण हो जाए। लेकिन कल्याण करने के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि इसका कल्याण किस प्रकार से होगा, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कल्याण होता है ज्ञान से। अगर हमारी आत्मा को ईश्वर का ज्ञान हो जाता है तो इसका कल्याण हो सकता है। अदरवाइज़ बिना ज्ञान के इस आत्मा का कल्याण संभव ही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ज्ञान की खोज करनी है। ज्ञान के लिए गुरु की खोज करनी है। कहीं से हमें ये ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा तो ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। क्योंकि जब तक ईश्वर का ज्ञान हमारे पास नहीं आएगा, इस आत्मा का कल्याण होना असंभव है। क्योंकि हम सभी जो जानते हैं कि जैसे सभी को गुरु को बनाना ही पड़ता है, कि भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि जी को गुरु बनाया, भगवान राम ने भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। तो गुरु का होना इसलिए अनिवार्य है कि गुरु के पास ज्ञान होता है, और ज्ञान से ही सारी बातें संभव हो सकती हैं। तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान कहाँ से मिलेगा ये हमें पता ही है कि यह ज्ञान होता है गुरु के पास। अब गुरु तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबके पास ज्ञान नहीं हो सकता। जिसके पास भी ज्ञान होता है वही गुरु होता है। और गुरु से हमें सिर्फ एक ही चीज़ प्राप्त होती है, वो है हम अगर गुरु के पास जाते हैं या गुरु धारण करते हैं तो हम उससे एक ही बात पूछें कि क्या आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हो, या ईश्वर का ज्ञान आपके पास है मुझे दे सकते हो, मैं भी ईश्वर को देख पाऊँ। जैसे विवेकानंद जी से अपने गुरु से यही सवाल किया था कि क्या मैं ईश्वर को देख पाऊँगा, क्या मुझे भी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक हमें किसी पे भी भरोसा नहीं हो सकता। और जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हम ईश्वर को अपनी आंखों से देख पाएंगे, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ वाकई में ये गुरु सच्चा है और अच्छा है। अच्छे गुरु तो सभी होते हैं, लेकिन सच्चा गुरु उसी को कहा गया था जिसके पास ये ज्ञान होता है। तो आज बस इतना ही कि हमें ज्ञान की तलाश सदैव करते रहनी चाहिए। ज्ञान के लिए गुरु चाहिए, और गुरु ही हमें ये ज्ञान दे सकते हैं। और अगर हमारे पास ये ज्ञान आता है तो हमारा भला भी हो सकता है और हमारा कल्याण भी हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।